राजनीति के दारा पहलवान चारों खाने चित्त। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के घोसी विधानसभा चुनाव का परिणाम लगभग अंतिम चरण में है और इसमें इंडिया जीता है और एनडीए हारा है। यानी देखा जाए तो दारा पहलवान, जो राजनीति के दारा पहलवान हैं, जो सपा छोड़ करके भाजपा में आए थे, उसके पहले भाजपा में थे, फिर सपा में आए, कांग्रेस से आए बसपा में, बसपा से राज्यसभा के सदस्य हुए, सांसद हुए, फिर सपा में गए, फिर बसपा में गए, फिर भाजपा में आए, फिर सपा में गए, फिर भाजपा में आए। अब इसको भूल जाएंगे, हम भी भूल जाएंगे, आप भी भूल जाएंगे। सुनिए, चुनाव में सभी भाग लिए थे और सब आए थे। राजनीति के दारा पहलवान चारों खाने चित्त, नाग कोबरा ले गया घोसी विधानसभा की सीट। राजनीति के दारा पहलवान चारों खाने चित्त, नाग कोबरा से आप समझ रहे हैं किसने बोला था और किसको बोला था कि यह कोबरा से भी खतरनाक है। नाग कोबरा ले गया घोसी विधानसभा की सीट। केशव ब्रजेश सब आए, केशव ब्रजेश योगी सब आए। ऐसे सुनिए, केशव ब्रजेश योगी सब आए। ओम प्रकाश गिरगिट, केशव ब्रजेश योगी सब आए। ओम प्रकाश गिरगिट दल बदलू बदनाम खिलाड़ी, दल बदलू बदनाम खिलाड़ी साबित हुआ अनफिट। राजनीति के दारा पहलवान चारों खाने चित्त। दोस्तों, यह रहा। अब दारा पहलवान चित्त हो गए हैं, सुझाव इन्हें भी दे रहा हूं। यानी जो अक्षत फेंक करके गुंडे मवाली तस्कर सबको शुद्ध कर देते हैं और जिन्हें इस प्रकार का घमंड हो गया है कि हम जो चाहेंगे वह कर लेंगे, उनके लिए एक सुझाव। पन्ना प्रमुख को लड़ाते चुनाव तो जीत जाता। सबसे छोटी इकाई है पन्ना प्रमुख की, जो बूथ का काम देखता है। पन्ना प्रमुख को लड़ाते चुनाव तो जीत जाता। राजनीति का ककहरा जल्दी ही सीख जाता। तुम्हें प्यार है गुंडा मवाली तस्करों व दल बदलुओं से। पन्ना प्रमुख को लड़ाते तो चुनाव जीत जाता। राजनीति का ककहरा जल्दी ही सीख जाता। किंतु तुम्हें प्यार है गुंडा मवाली तस्करों व दल बदलुओं से। साक्षी है इतिहास, रावण जैसे दुराचारियों का घमंड टूट जाता। साक्षी है इतिहास, रावण जैसे दुराचारियों का घमंड टूट जाता। पन्ना प्रमुख को लड़ाते चुनाव तो वह जीत जाता। पन्ना प्रमुख को लड़ाते चुनाव तो वह जीत जाता। तुम्हारे सारे कार्यकर्ता मर गए थे। जिसको चाहते एक बाल उखाड़ करके फेंक देते तो वहां विधायक हो जाता। आज के समय में तुम्हारी औकात है, जो चाहते कर देते। कहते हमारा एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता बड़ा समाज सेवी है, बड़ा काम करता है, इसने रक्तदान किया है, यह जाकर के हॉस्पिटल में गरीबों की मदद करता है, यह पर्यावरण संरक्षण का काम करता है, इसने बहुत पौधे लगाए हैं। ऐसा आपका कार्यकर्ता कोई नहीं था क्या? खत्म हो गया है, सब मैदान साफ हो गया है। लेकिन ऐसे ही लोगों में आपका प्राण बसता है। समय खत्म हो गया। कार्यकर्ता अब बधुआ मजदूर और गुलामों जैसा जीवन जी रहा है। जिसका भी हो, कमोबेश वही स्थिति है। तो पन्ना प्रमुख को चुनाव लड़ाते तो वह जीत जाता। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी सुधाकर सिंह के चुनाव जीतने पर काफी खुश है और उसे लग रहा है कि आगामी चुनाव के परिणाम भी ऐसे ही आएंगे। किंतु इस को स्वप्न दिवस जैसा उन्हें देखना चाहिए और यह केवल और केवल उनकी भूल होगी। चार पंक्तियां इस पर भी। उन्हें ही क्यों, इनको भी सुनिए। एक सीट से मत इतराओ, इसे नहीं कहेंगे जनादेश। एक सीट, एक कहावत है, एक फूल के खिल जाने को मैं मधुमास नहीं मानूंगा। एक फूल के खिल जाने को मैं मधुमास नहीं मानूंगा। इन्हीं संदर्भों में एक सीट से मत इतराओ, इसे नहीं कहेंगे जनादेश। बुराई छोड़ सद्गुण अपनाओ, समर बड़ा है कुछ दिन शेष। 2024 आ गया है, बुराई छोड़ सद्गुण अपनाओ। ऐसा तो नहीं है कि 7-8 लोग हैं, बहुत सी बुराइयां हैं और उन बुराइयों को लोग भूल नहीं पाए हैं, जैसा कि आपने खुद महसूस किया है। तो उस गुंडई को भी नहीं भूल पाए हैं, जो भ्रष्टाचार था उसे भी नहीं भूल पाए हैं और आज जो हो रहा है उसे भी याद रखेंगे।
बुराई छोड़ सद्गुण अपनाओ, समर बड़ा है कुछ दिन शेष, कूप मंडूक से ऊपर आओ। कूप मंडूक आप सभी भिज्ञ हैं, जानकार हैं। कुएं में अगर कोई मेढक चला जाता है तो उसको समझता है कि यही समुद्र है, और इससे बड़ा थोड़ा ही होगा, बहुत होगा तो थोड़ा बहुत बड़ा होगा। तो कूप मंडूक से ऊपर आओ, बांटो मानुष का कठिन कलेश। कूप मंडूक से ऊपर आओ, बांटो मानुष का कठिन कलेश, विश्वास दिलाओ जनमानस को, धरती पुत्र के बेटे अखिलेश। विश्वास दिलाओ जनमानस को, धरती पुत्र के बेटे अखिलेश। एक सीट से मत इतराओ, इसे नहीं कहेंगे जनादेश। अब आप कहेंगे भैया इन लोगों को तो कह दिए, अब बहन जी के लिए क्या कर रहे हैं? आइए उनके बारे में भी सुन लीजिए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने इस चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो अलग थलग रहें, वो मतदेय स्थल पर मत जाएं, और अगर चाहते भी हैं तो वह नोटा का इस्तेमाल करें, यानी राइट टू रिजेक्ट। दोस्तों, मैंने भी नोटा का इस्तेमाल किया था, और मैं पहला तो नहीं कह सकता, लेकिन संभवतः हो सकता है पहला हूँ जिसने राइट टू रिजेक्ट किया था। हमारे बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर किया, वो अभी आम चुनाव में, यानी लोकसभा विधानसभा में। हमने तो जिला पंचायत में किया था, जिसमें दसियों लाख गिनती के एक बनाने के मिलते हैं। यहाँ लिखवा करके एक सिलवाया था, उसमें सफ़ेद कपड़े का उस पर पेंट करवाया था, गाय भैंस बिकते हैं, इंसान नहीं, लोकतंत्र जिंदाबाद। ईमानदारी को सम्मानित करने, प्रतिष्ठापित करने और बेईमानों को ललकारने का यही तरीका था क्योंकि इन लोगों ने पैसे पर वोट मांगा था। मैं वोट अगर देता भी तो लोग कहते बाबा भी बिक गए होंगे, इसलिए ईमानदारी को प्रतिष्ठापित करने और बेईमानी को ललकारने का वह तरीका था। बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कानून बनाया। आइए, मायावती जी ने बगैर सोचे समझे इस प्रकार का बयान जो दिया, अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया, यह मेरे समझ से ठीक नहीं था। और अगर कोई प्रत्याशी ठीक नहीं था तो राइट टू रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन इन दोनों लोगों को लेकर के कुल 10 प्रत्याशी थे चुनाव मैदान में, जिसमें कुछ तो अच्छे रहे होंगे, एक दो जरूर अच्छे रहे होंगे। लोकसभा का जो पिछला चुनाव हुआ, बहन जी ने जो उनके जीते थे, 10 में से 5 गंभीर आपराधिक प्रकृति के हैं। इनका कोई सामान्य सा कार्यकर्ता, कोई गरीब कार्यकर्ता सदन में नहीं जाएगा, क्योंकि यह गुंडे, मवाली, तस्कर और माफियाओं को, धन पशुओं को टिकट देने में इनका विश्वास है, और तमाम सदन में ऐसे लोगों को ही यह भेजती हैं। इसलिए ब्रजभूषण दुबे जैसा व्यक्ति तो कभी समर्थन नहीं कर सकता। इनके पास पावर था, इसे अपने कार्यकर्ताओं को, तमाम गरीब पढ़े लिखे युवाओं को यह सदन में भेजती, वह जाते तो अच्छा काम करते। चलिए कुछ पंक्तियां इन पर भी सुन लीजिए, और आपको लगेगा कि बहन जी को छोड़ दिया है। मत जाओ मत दे स्थली, या दबाओ नोटा। मत जाओ मत दे स्थली, या दबाओ नोटा। मतदान स्थल पर मत जाओ, अगर जाते भी हो तो नोटा दबाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं, तीसरे चौथे स्थान पर नोटा है, 1000 पार कर गया है। देहाती भाषा में बोलें कि 1000 डांक गया है। अभी कुछ यूट्यूबर भी बोलते हैं, एक आध बार फ़ोन करते हैं तो कहते हैं गुरुजी हम सैदपुर डांक गए हैं। मैंने कहा भैया ठीक है, थोड़ा और डांक जाओ, आगे एक नदी पड़ेगी, उसको भी डांक जाओ और लप से आ जाओ। चलिए, मत जाओ मत दे स्थली, या दबाओ नोटा। ऐसा दे उपदेश बहिन जी, ऐसा दे उपदेश बहिन जी, संविधान का गला घोटा। गईल भैंसिया पानी में, ऐसा दे उपदेश बहिन जी, संविधान का गला घोटा। मत जाओ मत दे स्थली, या दबाओ नोटा। गईल भैंसिया पानी में, एक सीट से माथा ठोका। जहां प्रचंड बहुमत की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने संचालित किया, अब एक सीट, रसड़ा की एक सीट रह गई है। गईल भैंसिया पानी में, एक सीट से माथा ठोका। अपराधीन के भेज सदन में, परिवर्तन का नारा थोथा। मत जाओ मत दे स्थली, या दबाओ नोटा। ऐसा दे उपदेश बहिन जी, संविधान का गला घोटा।
अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कि क्या होगा पियरका चाचा का, जो अखिलेश को सैफई भेज रहे थे और अभी बता रहे थे कि यदुवंशियों की बुद्धि 12 बजे रात को खुलती है। रामगोपाल ने कहा कहीं चुनाव के बाद ऐसा न हो कि रास्ता चलते खोजें सब। और इन्होंने ही एक बार कहा था कि अहिर मारते हैं तो पता नहीं क्या करते हैं। चलिए भैया, हम राम 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 राम, प्रभु का नाम लेना है, कुछ कहना नहीं है। फिलहाल इस चुनाव में यदि दारा सिंह चौहान जीत जाते तो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग समर्पित कर दिया जाता और दारा सिंह चौहान भी मिनिस्टर बनते। किंतु अभी कहना काफ़ी मुश्किल है कि इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा अथवा नहीं। शामिल भी कर सकते हैं, ताव में शामिल कर लेंगे, शामिल करेंगे। हरा दिए हो ना, देख कर रहा हूँ और ठीक है बताता हूँ, देख मंत्रिमंडल में कौन सा स्थान देता हूँ। जैसा कि केशवानंद जी के साथ किया गया है, अन्य लोगों के साथ भी किया गया है। हारे हुए लोगों को भी ये लोग मिनिस्टर बना देते हैं, बहुत बड़े बड़े स्थानों पर भेज देते हैं और इनका साम्राज्य बहुत ज़बरदस्त है। राजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती सम्राट हैं और उन्हीं का आधिपत्य था चारों तरफ। कोकहु रंकहु करऊ नरेशु, कोकहु नृपत निकालऊँ देशु। कैकेयी से कहा कि अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा। किसने अनहित, किसने ऐसा कह दिया कि मैडम आपको भवन में, मैडम नहीं कह रहा हूँ, हे रानी जी, मध्यम रानी, आप चली गई हैं कोप भवन में, कारण क्या है, किसने आग दिखाया, किसने कुछ कहा है। अनहित तोर प्रिया के ही कीन्हा और कोकहु रंकहु करऊ नरेशु। रंक माने जो सबसे प्रजा का सबसे निचले स्तर का, निचले पादान पर होता है। कोकहु रंकहु करऊ नरेशु, किस रंग को राजा बना दूं। और कोकहु नृपत निकालऊँ देशु, किस राजा को देश से निकाल दूं कान पकड़ करके। ऐसी औकात है हुजूर, जिसको आप चाहें जहाँ चाहें स्थापित कर दें, लेकिन समय तो सबका हिसाब लेगा, समय माफ नहीं करेगा। इसलिए अभी भी समय है और सचेत नागरिक की हैसियत से अब आप नहीं ना कहेंगे, कहना भी नहीं चाहिए, हम किसी के नहीं हैं भैया, इतना ही जान लीजिए, किसी के नहीं हैं। 19-20 हो सकता है लेकिन किसी के नहीं हैं। और अगर अच्छा है तो हम अच्छा कहेंगे और गड़बड़ है तो गड़बड़ कहेंगे ही, पक्का कहेंगे। मनुष्य का जीवन बार बार थोड़े ही मिलेगा। तो यह रहा दोस्तों, परिणाम अभी हमारे, मैं अभी नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जो भारी अंतर था उसको देखते हुए यह कहा जा सकता है कि दारा सिंह चौहान राजनीति के द्वारा इस कुश्ती में बाईफाल बुरी तरह से पटके गए हैं और उनके सीने पर चढ़ गए हैं सुधाकर सिंह। किंतु ध्यान रखना है कि आगे समर शेष है। प्रणाम।